गोपाल जी के अनन्य भक्त, जिनके चरित्र को श्रवण करने से भगवान के चरणों में अधिक भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति का भाव मन में और अधिक प्रगाढ़ होता है। अद्भुत चरित्र, अद्भुत कथा। इस कथा को श्रवण करने मात्र से साधक के हृदय में भक्ति का पुष्प पल्लवित होता है। श्री नाभादास जी भक्तमाल में लिखते हैं कि एक अनन्य भक्त है गोपाल जी के, नाम है श्री सोम जी। बड़े समृद्धिशाली संत हैं। संत सेवा, कथा, कीर्तन, सत्संग की धूम निरंतर इनके आंगन में मची रहती है। इन्हें अपने गोपाल जी से अत्यंत प्रेम है। बिना इनकी छवि को निहारे एक पल नहीं रहते, बिना इनको भोग लगाए भोजन नहीं करते, बिना इनसे बात करे एक पल ये जीवित नहीं रह पाते। इनके उत्कर्ष को देखकर, इनकी आभा को देखकर, इनके सम्मान को देखकर, यश और कीर्ति की छटा की बात को जानकर इनके एक गुरु भाई इनसे द्वेष कर बैठे। कई समय तक भीतर ही भीतर इस द्वेष को वे बड़ा पुष्ट करते गए। एक दिन इन्होंने इनके अनिष्ट को सुनिश्चित करने के लिए छलबल का प्रयोग किया, परंतु जब स्वयं को सफलता न हासिल हुई तो अंततो गत्वा रात्रि के अंधकार में इन्होंने सोमजी के गोपाल जी को चुराया और जलाशय में ले जाकर फेंक दिया। परंतु अपने भगवान से प्रेम करने वाले सोमजी और सोमजी से प्रेम करने वाले गोपाल जी एक पल को भी अपने भक्त से दूर ना रहे। रात्रि में ही पुनः गोपाल जी उस कुएं से निकलते हैं और घर में आकर सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। सुबह जब ये द्वेष करने वाला भक्त देखता है तो लाल पीला होता है, तमतमाने लगता है, पूरे शरीर में इसके जलन होने लगती है। फिर द्वेष और अधिक पुष्ट हो जाता है। कुछ समय बीता और पुनः एक रात्रि को भगवान को चुराता है गोपाल जी को और ले जाकर उसी कुएं में डाल देता है। भगवान पुनः अपने भक्त के पास दौड़े चले आते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं। सोम जी को यह रहस्य तक नहीं पता कि ये चुराता है, डालता है और गोविंद मेरे प्रेम से बंधे बंधे मेरे ठाकुर, मेरे गोपाल पुनः आ जाते हैं। आज यह व्यक्ति द्वेष में ऐसा पका हुआ, तमा हुआ, तीसरी बार भगवान को चुराने के लिए मन में निश्चय करता है। आज अपने भक्त के मान की रक्षा के लिए भगवान क्रोधित हुआ है। पहली रात उसके स्वप्न में जाते हैं और बड़े क्रोधित हो उसे चेतावनी दे देते हैं, उसे सावधान करते हैं कि देख, 2 बार तेरे अपराध को मैंने क्षमा किया, परंतु यदि तीसरी बार फिर वही कुकृत्य करोगे तो क्षमा नहीं मिल सकेगी। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सोम जी की शरण में चले जाओ, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है। ये सुनकर वह गुरु भाई बड़ा घबराया, तत्काल नींद से जागा, आसपास देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। तत्काल उसके हाथ भगवान की और श्रद्धा से झुक गए। दूसरे दिन वह अपनी काली करतूत सुनाते हुए क्षमा याचना के भाव से श्री सोम जी के चरणों में आ गिरा। पर भगवान के भक्त ऐसे अद्भुत, वे मान या अपमान किसी से प्रभावित नहीं होते। क्रोध करो या प्रेम करो, कोई उनसे द्वेष करे या अपनत्व रखे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्वत्र वासुदेव के भाव को जीने वाले वे सोम जी उसके अपराध की ओर दृष्टि भी नहीं करते। लेकिन बार बार गुरु भाई द्वारा जब क्षमा याचना की जाती है तो वे उठते हैं और उसे हृदय से लगा लेते हैं और उसे क्षमादान करते हुए कहते हैं, जा संत और भगवंत की सेवा कर, प्रभु का नाम जप, प्रभु को पुकार, निश्चित तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे हैं गोविंद, वे अपने के अपराध को क्षमा कर देते हैं, अपने लिए रखे गए द्वेष को नहीं दृष्टि में रखते। लेकिन यदि कोई उनसे भक्त का द्वेष करता है, भक्त का अपमान करता है, भक्त के प्रति किसी प्रकार की अहित भावना को हृदय में धारण मात्र कर ले, तो वे उसका काल बन जाते हैं। भगवान अपने भक्त की मान की रक्षा के लिए सदैव उसके साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए कहा गया, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। श्री नाभादास जी भक्तमाल में लिखते हैं कि अभिलाष अधिक पूर्ण करन, ये चिंतामणि चतुरदास।
भगवान के अनन्य भक्त, ये चतुर प्रसंग, ये कथाएं, ये भक्त चरित्र आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपकी भक्ति को, आपके अध्यात्म को उन्नति प्रदान करने वाले हैं, आपके जीवन में श्री श्याम सुंदर के प्रेम को प्रादुर्भूत करने वाले हैं, आपके जीवन में भक्ति के प्राकट्य को सुनिश्चित करने वाले हैं। निरंतर इन कथाओं का श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और सोम जी के ही भांति आप और मैं भी श्री कृष्ण से, श्री राम जी से, श्री हरि से, अपने अपने इष्ट से इसी प्रकार का प्रेम करें कि भगवान आपके और मेरे प्रेम से वशीभूत हो, हमारे पास दौड़े आए।